हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2023 का काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में ए टू जेड डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम देने वाले हैं कि किस तरह से आपका एम्स बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग प्रोसेस होता है, कैसे आप एडमिशन है वो एम्स की टॉप जो 15 कॉलेजेस है जिसमें एम्स इस साल एडमिशन लेने वाली है वो कि आपकी एम्स के एग्ज़ाम्स के बेसिस पे। ठीक है, तो 15 कॉलेज में आपको एडमिशन लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, सारी अपडेट्स की बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड डियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे किस किस टॉपिक की। तो टॉपिक की हम बात करें तो यहाँ पे आपका डिस्कस करने वाला है इस वीडियो में कि आपकी काउंसलिंग डेट्स क्या होंगी, कब तक आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे आपकी काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है। ठीक है, काउंसलिंग जो है वो कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट पे होने वाला है इसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद में काउंसलिंग मोड। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी काउंसलिंग जो है वो ऑनलाइन होने वाली है या ऑफलाइन होने वाली है। काफ़ी स्टूडेंट्स पहली बार एग्जाम्स देते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि काउंसलिंग कहाँ पर होती है। ठीक है, तो काउंसलिंग आपका किस मोड में होने वाला है ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो स्टूडेंट्स हमारी टीम से हेल्प लेना चाहता है, जो कि आपका 4 साल का एक्सपीरियंस टीम है, जो कि आपकी काउंसलिंग में काफ़ी हेल्प करने वाली है, आपकी काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करके देगी। ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं जो इससे काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होता, किस तरह से चॉइस फिलिंग करनी होती है, किस तरह से आपको जो है एडमिशन मिलेगा, इसकी सारी हेल्प है वो हमारी टीम के द्वारा करके दिया जाएगा। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट क्या क्या नियर बाई साइबर कैफे से करवाते हैं और उनको कोई भी नॉलेज है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, उनको ये भी नहीं पता होता कि एम्स की टोटल कॉलेज कितनी है, एम्स की टोटल सीट्स कितनी है, किस तरह से चॉइस फिलिंग करनी होती है, कौन सा कॉलेज कहाँ पे रखना होता है, कोई भी इनको इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। इस वजह से स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि वो काउंसलिंग प्रोसेस अच्छे से नहीं करवाते जबकि उनकी अच्छी रैंक होती है। ठीक है, तो इसलिए हमारी टीम ने पेड काउंसलिंग करवा दिया है। जितना चार्ज साइबर कैफे को देना होता है, इससे अच्छा आप एक एक्सपर्ट टीम को दीजिए जो कि आपका काउंसलिंग प्रोसेस ईजिली आपका ऑनलाइन मोड में कंप्लीट करवा देगी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे आपका काउंसलिंग के लिए। ठीक है, कौन कौन स्टूडेंट्स, कितना आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद में आपके काउंसलिंग के कितने राउंड होते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि भैया कितने राउंड्स में काउंसलिंग होती है, तो इसकी भी हम यहाँ पे बात करेंगे कि कितने राउंड आपके ऑनलाइन जो काउंसलिंग होता है उसका राउंड्स होते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे मिनिमम आपका कितना स्कोर होना चाहिए जिससे कि आप जो है अपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है, उसकी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं और सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे काउंसलिंग की डेट की। तो अभी आपकी प्रोसेस करें, जैसे कि आपका एग्जाम हुआ 12 जून को, उसके बाद में 28 जून को आपका रिजल्ट है, 28 जून का आपका रिजल्ट है वो जारी हुआ। अभी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चलेगा। ठीक है, 2 तारीख तक जो ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट हैं, जो ईडब्ल्यूएस के, जो एससी एंड एसटी को, उनको आज की डेट तक मतलब 2 तारीख तक उनको आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना है। वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद आपका 2-3 दिन उनका वेरिफिकेशन चलेगा। अब जिन स्टूडेंट्स को एक बार फिर करेक्शंस के लिए डेट भी दे सकता है या डेट बढ़ा भी सकता है। ठीक है, वो एम्स पे डिपेंड वेरिफिकेशन की। तो अभी काउंसलिंग डेट से पहले सभी स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, जिसमें जो स्टूडेंट ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस से ओनली यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड होता है, जिसमें जो स्टूडेंट ओबीसी एनसीएल से है या ईडब्ल्यूएस से, एससी से है या एसटी से, उनको सारे अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट ओनली, यहाँ पे मैं फिर मेंशन कर रहा हूँ, ओनली आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है, कोई और डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड नहीं करने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद में कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके इनवैलिड होंगे, जिनकी डेट के अनुसार नहीं होंगे, तो सबको उन सबको यूआर कैटेगरी से आपको काउंसलिंग करने के लिए एम्स देगा। ओके, और जिन स्टूडेंट्स ने मान लीजिए कि गलती से कोई और सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है या कुछ भी कर दिया है, तो उसके लिए वो करेक्शंस देते हैं, 1 दिन का एक्स्ट्रा टाइम देते हैं वो फिर से अपलोड करने के लिए, और या आपको सीधा यूआर कैटेगरी में मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ की आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारी अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहेगी। उसके बाद में काउंसलिंग शेड्यूल की बात करें तो काउंसलिंग आपका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो सकता है थोड़ा सा लेट हो, क्योंकि पैरामेडिकल का रिजल्ट भी उनको जारी करना है। ठीक है, पैरामेडिकल के रिजल्ट के बाद में या उसी वीक में फर्स्ट वीक में आपका जारी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पे और हम बात करेंगे नेक्स्ट बात कि आपकी काउंसलिंग है कौन सी वेबसाइट पे चलने वाली है। तो काउंसलिंग जो आपकी चलने वाली है वो आपकी amsexam.ac.in इसी ऑफिशियल साइट पे चलने वाली है। हालांकि इस पर हम आगे और डिटेल इन्फॉर्मेशन में वीडियो बनाएंगे। तो आपकी जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो आपकी चलने वाली है amsexam.ac.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, ये समझ में आ चुका। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि नेक्स्ट आपका कौन सा आगे
आगे की प्रोसेस क्या है। यहाँ पे हम बात करें काउंसलिंग कैसे होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कन्फ्यूजन्स में होते हैं कि भैया हमारा जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो क्या ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, या कहीं हमें जाना होता है। तो देखिए इसमें आपको कहीं भी नहीं जाना होता है, इसमें आपका ऑनलाइन प्रोसेस होता है, जैसे कि आप अपने घर बैठे हो हमसे भी करवा सकते हो। तो ये आपका जो है ईजिली आपका ऑनलाइन मोड में हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना होता है, चाहे आप कोई सा राउंड हो, चाहे आपका फर्स्ट राउंड हो, चाहे मॉक राउंड हो, चाहे सेकंड राउंड हो, चाहे स्टे वैकेंसी राउंड हो, सारे आपके राउंड्स हैं वो ऑनलाइन मोड में होंगे, ठीक है। तो ये भी आपको टेंशन में नहीं लेना है कि भैया मुझे ऑफलाइन जाना पड़ेगा या मुझे मेरी खुद की नीड होगी। आपकी खुद की कोई नीड नहीं होगी, जिससे आप एक्सपीरियंस बंदा हो, ठीक है। जो भी आपका इसका अच्छा नॉलेज है उससे आप आराम से करवाइए, ताकि आपकी काउंसलिंग में कोई भी गड़बड़ नहीं हो, ताकि आपका एक साल खराब नहीं हो, ठीक है। और मेरी सबसे निवेदन है कि साइबर कैफे के पास कभी भी नहीं जाएं, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होता। वो ओनली एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट काउंसलिंग के टाइम में उस बंदे को ये पता होना चाहिए कि कैंप्स में कितना टोटल कॉलेज है, कितना उसका फीस है, कितना उसका सीट मैट्रिक्स है, किस कैटेगरी में कितना सीट है, और कौन सी ओबीसी में कितना है, एससी में कितना है, किस कॉलेज का कितना कट ऑफ जाता है। ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए, तभी आप उन्हीं साइबर कैफे के पास जाएं। अदरवाइज आप हमारी टीम से भी करवा सकते हैं, जो 4 साल की एक्सपीरियंस टीम है, जो आपको काउंसलिंग के टाइम ही बता देगा कि कौन सा स्कोर पे कितना कॉलेज आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए आपको स्क्रीन पे चल रहे नंबर से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओके हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे आपका पेड काउंसलिंग। यदि जो स्टूडेंट्स हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओके। अभी यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि भैया हम कैसे आप काउंसलिंग करोगे। तो हम आपकी काउंसलिंग है वो आपका ऑनलाइन मोड में काउंसलिंग होता है, जो कि आपको सभी को बताया है मैंने, AIIMS-exam.ac ऑफिशियल साइट पे होगा। तो सारा किस तरह से, जैसे मान लें किसी स्टूडेंट के 53 नंबर है, 54 नंबर है, 55 नंबर है, 60 नंबर है, 70 नंबर है, जितना भी, तो उनके स्कोर के बेसिस पे उनको कौन सा सीट मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, कितना उसके कॉलेज में सीट है, तो उसी बेसिस पे, ठीक है, उसी बेसिस पे, जैसे कि हम 4 साल से काउंसलिंग कर रहे हैं तो उनका एक एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसी एक्सपीरियंस के आधार पे आपको सही चॉइस फिलिंग, ठीक है, कौन सा कॉलेज मिलना चाहिए, किस राउंड तक आपको मिलेगा, कहाँ तक आपको वेट करना है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम आपको बता देते हैं, और खुद सारा काम, जितना भी काउंसलिंग का प्रोसेस का काम होता है वो सारा हमारा टीम के द्वारा करके दिया जाता है। तो उसमें आपका जितने भी डाउट्स हैं, आपको यूट्यूब पे भी सर्च नहीं करना पड़ेगा कहीं कि मान लो कोई भी डाउट आ गया तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। आपको यूट्यूब पे सर्च नहीं करेगा, सारा आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, उसमें सारी डिटेल्स है, जितने भी नोटिफिकेशन है, आगे काउंसलिंग की प्रोसेस है, ऑफिशियल नोटिस है, वो सारे आपके व्हाट्सएप पे पर्सनली भेज दिए जाएंगे, जिससे आपके एक भी डाउट हो या एक भी डाउट नहीं रहे, और साथ ही साथ आपको कहीं भी सर्च नहीं करना पड़े, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारी टीम्स के साथ काउंसलिंग में जुड़ना चाहते हैं, हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो वो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपका चार्ज ओनली 599 रहेगा, ओके, मतलब 600 के अप्रोक्स 599 आपका और चार्ज रहेगा, जो कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस एंड गाइडलाइंस के लिए होगा, ओके। तो इतना आपका चार्ज है वो आपको यदि साइबर कैफे से करवाओगे तो लगभग उतना लग ही जाता है, जिस पे कोई भी उनको नॉलेज नहीं होता, कोई भी उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, यदि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो कौन कौन स्टूडेंट्स काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, कितना मिनिमम आपको काउंसलिंग के लिए स्कोर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें आपका स्कोर, जनरल कैटेगरी, यूआर कैटेगरी, सब की बात करें, ठीक है, सभी कैटेगरीज की बात करें तो आपका स्कोर है वो होना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हो यूआर एंड यदि आप जनरल कैटेगरी से हो या यूआर कैटेगरी से तो आपको 50+ स्कोर चाहिए होगा, और यदि आप जो है उससे हो, ठीक है, यदि आप EWS कैटेगरी से हो तो EWS कैटेगरी से आपका 50 स्कोर करना होगा। OBC के यहाँ पे यदि स्टूडेंट हो तो 45+ होगा, और यदि SC एंड ST से हो तो आपका 40+ स्कोर होना चाहिए, तभी आप जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। हालांकि मैं एक तरीके से ये भी कह सकता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स का मॉक लिस्ट में, ठीक है, या फर्स्ट लिस्ट जो जारी हुआ है उस लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स का नाम आया वो सारे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओके। इसके लिए AIIMS ने लिस्ट निकाल दी है, वहाँ पर आप अपना रोल नंबर चेक भी कर लिए होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पे बात करें जो काउंसलिंग होती है उसके कितने राउंड्स होते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट्स होता है कि भैया क्या 1 राउंड होता है, क्या 2 राउंड्स होते हैं, कितने राउंड, आखिरकार कितने राउंड होते हैं, और वो सारे राउंड ऑफलाइन होते हैं या ऑनलाइन होते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले भी डिस्कस किया कि सारे राउंड्स आपके ऑनलाइन मोड में कंप्लीट किए जाते हैं, ऑनलाइन फॉर्म में आपका कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे कितने राउंड्स होते हैं, तो सबसे पहले होता है आपका मॉक राउंड, ठीक है। मॉक राउंड क्या होता है, तो मॉक राउंड को समझने की कोशिश की, मॉक राउंड होता क्या है। तो मॉक राउंड वो राउंड होता है एक तरीके से प्रैक्टिस मान लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस का मतलब इसमें क्या होता है, इसमें चॉइस प्रेफरेंस होता है, अच्छे से चॉइस प्रेफरेंस होता है, उसके बाद में आपको सीट मिलती है, ठीक है। यदि आपकी रैंक और उसी के बेसिस पे, जैसे मैंने बताया कि यदि अकॉर्डिंग टू योर रैंक एंड स्कोर के बेसिस पे यदि आपकी चॉइस फिलिंग होती है तो आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है, लेकिन ये आपका परमानेंट सीट नहीं होता, ठीक है। मॉक राउंड में जो सीट मिलता है वो परमानेंट सीट नहीं होता है। इसमें एक आइडिया हो जाता है कि इस तरह से आप सीक्वेंस रखेंगे तो आपको ये सीट अलॉटमेंट होने वाला है। उसके बाद में फर्स्ट राउंड में फिर से काउंसलिंग होता है, जिसमें आपका
वही सीक्वेंस यदि आप रखोगे तो लगभग वही कॉलेज आपको या वही सीट आपको अलॉटमेंट हो जाएगी, और वो जो सीट मिलती है वो आपको परमानेंट सीट होती है, उसमें आपको एडमिशन मिलता है। ठीक है, जो फर्स्ट राउंड में जो सीट अलॉटमेंट होती है उसमें आपका परमानेंट सीट अलॉटमेंट होता है। तो घबराना नहीं है। अब ये सोच रहे होंगे यार मॉक राउंड में मेरे को नहीं मिला तो मेरे को फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगा। नहीं, यदि आपने मॉक राउंड में चॉइस फिलिंग में गलती की है और आपका स्कोर अच्छा था लेकिन आपने चॉइस प्रेफरेंस में गलतियाँ की तो आप उसे फर्स्ट राउंड में सुधार सकते हो। ठीक है, लेकिन सेकंड राउंड में भी आपका चॉइस फिलिंग फिर से नहीं होता है, ओनली फर्स्ट राउंड में ही होगा दोबारा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में 2 राउंड हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं फर्स्ट सेकंड राउंड में जो नीट के स्टूडेंट होते हैं, वो MBBS में भी काउंसलिंग करवाते हैं और इधर भी ये चेक करने के लिए कि मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट होता है, ये चेक करने के लिए वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है। इससे होता क्या है कि जिन स्टूडेंट्स का स्कोर कम होता है तो उनको यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं हो पाती। अब कारण क्या है वो बता दिया कि MBBS के या अदर जो कोर्सेज के स्टूडेंट होते हैं जिन्हें कहीं और भी सीट अलॉटमेंट हुई होती है, बट वो ऐसे चेक करने के लिए कि कौन सा मुझे सीट अलॉटमेंट होगा उसके लिए वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वो एडमिशन नहीं लेते हैं। तो क्या होगा कि यदि वो एडमिशन नहीं लेंगे तो सेकंड राउंड में, ठीक है, सेकंड राउंड तक उनका बाद में एडमिशन ना होने के कारण ओपन राउंड में यहाँ पे सीट, सेकंड राउंड के बाद सीट वेकेंट होता है, तब एम्स ओपन राउंड करवाता है। ओपन राउंड मतलब यहाँ पे जितने भी सीट वेकेंट होती है वो ओपन राउंड में चली जाती है। ठीक है, तो ओपन राउंड में फिर से सीट वेकेंट होता है, फिर से काउंसलिंग प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगा जिनको अभी तक सीट नहीं मिला हो या उनका अभी तक जो है उन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया हो। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन राउंड में आप पार्टिसिपेट करेंगे, ओपन राउंड में आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। जो कम स्कोर वाला है उनका यहाँ पे ओपन राउंड में हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में स्टे वैकेंसी राउंड क्या होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि भैया स्टे वैकेंसी राउंड क्या होता है। तो स्टे वैकेंसी राउंड जो है वो मान लीजिए कोई स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेना चाहता या किसी के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो उनका जो अब एडमिशन है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, जो जिसके पास अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं या जो टाइम पे पहुंच नहीं पाता है या जो टाइम पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाता है तो उसका क्या है कि एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है और उसके बाद में स्टे वैकेंसी जो वो सीट खाली होती है उसी सीट पे एम्स के द्वारा फिर से काउंसलिंग करवाई जाती है और उस काउंसलिंग में स्टे वैकेंसी राउंड में और जो नीचे स्कोर वाले स्टूडेंट हैं उनको भी सीट मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपके राउंड्स हुए। आई होप ये सब चीज़ अच्छे से समझ में आ चुकी होगी और ये आपका कोई एक्सपीरियंस बंदा ही आपको एक अच्छे से समझा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको गाइड करूंगा कि यदि आप साइबर कैफे से न जाके आप जो है हमारी टीम से जो एक्सपर्ट है, ठीक है, इसमें आपका ही अच्छा ही है क्योंकि आप यदि सारे प्रोसेस अच्छे से करवाएंगे तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी, वरना यदि एक गलती भी किसी से हो गया तो उसको फिर करेक्शंस की नई उम्मीद होती है। ओके, तो वो चीज़ आप अपने हिसाब से सोच लीजिए। उसके बाद में हम बात करें मिनिमम स्कोर कितना होगा पार्टिसिपेंट के, तो जिन स्टूडेंट्स का मॉक लिस्ट में, ठीक है, जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट लिस्ट में नाम आया वो सारे स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि फर्स्ट राउंड में कितना रैंक तक जो है आपको सीट अलॉटमेंट होगा, उसके बाद में सेकंड राउंड तक कितनी रैंक तक सीट अलॉटमेंट होगा या कितने स्कोर तक अलॉटमेंट होगी। ठीक है, उसके लिए आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ आपको जो है टेलीग्राम इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लेना, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं वो स्क्रीन पर चल रहे नंबर या इस नंबर पर आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे लेटेस्ट अपडेट मिलती है और जो स्टूडेंट पर्सनल काउंसलिंग में ऐड होंगे उनको व्हाट्सअप ग्रुप मिलेगा और उसी में सारी इन्फॉर्मेशन और सारी अपडेट्स हम लोग देते हैं और उनके डाउट सोल्व करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए।